नमस्ते। मैं विजया वैजयंती, असिस्टेंट प्रोफेसर, गंगा सिंह कॉलेज छपरा, राजनीति विज्ञान। आज हम सभी लॉकडाउन में हैं, इसलिए ऑनलाइन टीचिंग निरंतर जारी है। अतः इससे शीघ्र निपटने के लिए आवश्यक है कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और लॉकडाउन में रहें। आज का मेरा ऑनलाइन टॉपिक है राज्यपाल, अधिकार और स्थिति। यह स्नातक प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के सिलेबस के अनुरूप है। अब टॉपिक पर आते हैं, राज्यपाल। भारतीय शासन व्यवस्था में संघात्मकता के लक्षण को अपनाया गया है और इसी के अनुरूप यहाँ केंद्र और राज्य दो स्तर पर सरकारें हैं। साथ ही भारत में संसदीय शासन प्रणाली को भी अपनाया गया है और इसकी मुख्य विशेषता में यह है कि यहाँ एक ही स्तर पर राज्य के दो प्रधान, एक संवैधानिक और दूसरे वास्तविक होते हैं। और इसी के अनुरूप जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान हैं और प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद वास्तविक प्रधान है, उसी तरह राज्यों में भी राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रधान हैं और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद वास्तविक प्रधान है। राज्यपाल के लिए योग्यता: पहला, वह भारत का नागरिक हो, उनकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी हो, वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य न हो। यद्यपि विधानमंडल के सदस्य होने के संबंध में कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि वह राज्यपाल नियुक्त होते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। नियुक्ति: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सहित मुहर के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 1956 में किए गए संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। कार्यकाल: सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी किया जा सकता है या पुनः उसी राज्य में उनकी नियुक्ति भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल स्वयं राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर भी अपदस्थ हो सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है, अर्थात राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। वेतन और भत्ते: वर्तमान समय में राज्यपाल का मासिक वेतन 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए है। इसके अलावा उन्हें अन्य भत्ते और सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही राज्यपाल को निःशुल्क सरकारी आवास भी प्राप्त है। राज्यपाल के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित है और उनके कार्यकाल के दौरान उसमें कोई कमी नहीं की जा सकती। राज्य विधानमंडल में राज्य की संचित निधि राज्यपाल के वेतन पर मतदान का अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं है।
केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए जून 1983 में सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई, जिसने अक्टूबर 1987 में अपना रिपोर्ट पेश करते हुए राज्यपाल के संबंध में भी कुछ अनुशंसाएं की थी। पहला, राज्यपाल जिस राज्य का निवासी है उसी राज्य में उन्हें नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जानी है उस राज्य के मुख्यमंत्री से नियुक्ति के समय परामर्श अवश्य लिया जाना चाहिए। राज्यपाल को उस राज्य के दलगत राजनीति से विशेष संबंध नहीं रखना चाहिए। इतने वर्षों बाद राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्य रूप से दो परंपराएं प्रचलित हो गई हैं। पहला, सामान्यतः राज्यपाल की नियुक्ति में उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श अवश्य लिया जाता है और जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जानी है वह उसे उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, यद्यपि इसके अपवाद भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ विशेष न्यायिक सुविधाएं भी प्राप्त हैं। राज्यपाल को अपने पद के कर्तव्यों के पालन के संबंध में किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करते समय राज्यपाल के विरुद्ध कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यद्यपि व्यक्ति विशेष के रूप में राज्यपाल पर दीवानी अभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे 2 माह पूर्व की सूचना देना अनिवार्य है। अपने कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को न्यायालय के द्वारा बंदी नहीं बनाया जा सकता। अब राज्यपाल की शक्तियों पर विचार करेंगे। जिस प्रकार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के प्रमुख हैं और उन्हें उनके कार्यों के संपादन में सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद होता है, वैसे ही राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के प्रधान हैं और उन्हें उनके कार्यों के संपादन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है। अर्थात राज्य की कार्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही संचालित किए जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इसके साथ ही वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को बर्खास्त भी कर सकते हैं। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति और अपदस्थ करने का अधिकार भी राज्यपाल को ही है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी नियुक्त करते हैं, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर कुछ अर्हताओं कुछ अयोग्यताओं के होने पर ही हटाया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा नहीं। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के समय भी राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से आते हैं, राज्यपाल को मनोनीत करने का अधिकार है। इस संबंध में यह उल्लेख विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा में भी राष्ट्रपति को 12 सदस्यों को जो मनोनीत करने का अधिकार है, लेकिन इसमें सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। अब विधायी शक्तियां। जिस प्रकार राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है, वैसे ही राज्यपाल भी राज्य विधायिका के अभिन्न अंग है। इसलिए राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक विधि का रूप नहीं धारण करता जब तक उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर न हो जाए। राज्यपाल ही राज्य विधायिका के सत्र को बुलाते हैं, राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं और उसका सत्रावसान कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष नए सत्र को संबोधित करने, प्रत्येक नए
चुनाव के पश्चात विधानमंडल के सत्रों को संबोधित करने का अधिकार भी राज्यपाल को है। राज्यपाल द्वारा यह ध्यान रखा जाता है कि विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच 6 मास से अधिक का अवकाश नहीं होना चाहिए, अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा विशेष परिस्थिति में जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। यद्यपि वे स्वयं अपने विवेक के आधार पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ती है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के सत्र के शुरू होने पर 6 सप्ताह तक प्रभावी होता है और यदि विधानमंडल चाहे तो 6 सप्ताह के पहले भी उसे समाप्त कर सकती है। अब वित्तीय क्षेत्र में राज्यपाल के नाम से ही प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल में पेश किए जाते हैं। धन विधेयक और अनुदान संबंधी मांगों की सिफारिश भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है और राज्यपाल के नाम से ही वित्त विधेयक किसी मंत्री के द्वारा विधानसभा में पेश किया जाता है। इसके अलावा राज्य की आकस्मिक निधि पर भी राज्यपाल का पूर्ण नियंत्रण होता है और वह इसमें से अतिरिक्त आने वाले खर्च के लिए जो राज्य कार्यपालिका के लिए आवश्यक है अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। न्यायिक शक्तियां राज्यपाल को किसी भी वैसे दंड को जो राज्य कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, उसे कम करने या किसी अन्य दंड में परिवर्तित करने की शक्ति है। इसके अलावा जिला न्यायाधीश तथा अन्य न्यायिक पदाधिकारियों को नियुक्त करने और उनकी पदोन्नति का भी अधिकार राज्यपाल को है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां भी प्राप्त हैं जो कि राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है। इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है और दूसरा, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। पहला, संवैधानिक स्वविवेकीय अधिकार जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। अर्थात यदि राज्यपाल को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यह प्रतीत हो कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता है या राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वह राष्ट्रपति को उसकी सूचना भेज सकते हैं अपने स्वविवेक के आधार पर। यदि राज्यपाल को प्रतीत हो कि कोई ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आवश्यक है, तो वह उसे अपने स्वविवेक से राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। यदि केंद्र या राज्य के बीच किसी मामले पर कोई विरोध उत्पन्न हो जाए तो वैसी स्थिति में भी राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल अपने संवैधानिक स्वविवेकीय अधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां जो अचानक आ जाए या राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चले, तो वैसी तत्कालिक परिस्थितियों में राज्यपाल को कुछ अलग से स्वविवेकीय अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाना, राज्य विधानसभा को भंग करना, मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना। इस प्रकार राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि शासन संचालन के क्षेत्र में उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। यद्यपि ये शक्तियां नाम मात्र की ही हैं, क्योंकि वास्तव में इनका प्रयोग मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। लेकिन देखा जाए तो राज्यपाल का यह पद काफी गरिमा और सम्मान का पद है
और सामान्य परिस्थिति में उनका पद एक संवैधानिक पद है, लेकिन कुछ विशेष आपातकालीन परिस्थितियों में उन्हें स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त होने के साथ उनके पद का महत्व बढ़ जाता है। इस प्रकार राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल को निश्चित ही विशेष संवैधानिक दायित्व प्राप्त है। धन्यवाद।